ओम महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब कार चलती है, आज कार की बातें करेंगे। एक बड़ा सुंदर पुस्तक है, द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, ये पुस्तक का नाम है। मोटरसाइकिल रिपेयर कैसी करनी चाहिए और उसमें पूरा तत्व ज्ञान भरा हुआ है। तो आज वहीं से प्रारंभ करें। जब कार चलती है तो कार को कहीं नहीं पहुंचना होता है। ध्यान से सुनना संतो, मजे की बात है। कार को कहीं नहीं पहुंचना, कार के चक्कों को कहीं नहीं पहुंचना, कार के इंजन का कोई गंतव्य स्थान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। उसके बाद पेट्रोल को भी कहीं नहीं जाना। उसके बाद वो कार में पेट्रोल जब इकट्ठा हो जाता है एक विशिष्ट परिस्थिति में, तो वहां एक हॉर्स पावर तैयार होती है। उस हॉर्स पावर को भी कहीं नहीं जाना है कि नहीं, गड़बड़। फिर भी कार चलती है। तो कार किसके लिए चलती है? तो बताते हैं शास्त्रों में, संघातस्य परार्थत्वात्, जो भी संघ होता है वो दूसरों के लिए होता है। संघ माने राष्ट्रीय स्वयं से संघ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। संघ माने असेंबली। असेंबली माने अपने महाराष्ट्र असेंबली भी नहीं। जब एक कार बनती है तो उसमें पुर्जे इकट्ठे हो जाते हैं, और पुर्जे इकट्ठे होकर के जो वस्तु बनती है वो पुर्जों के लिए नहीं होती, और वो वस्तु किसी और के लिए होती है कि जो उस वस्तु का पुर्जा नहीं हो। तो कौन पुर्जा नहीं होता कार में? तो कार का जो ड्राइवर है या मालिक है वो कार का पुर्जा नहीं होता। तो ये कार चलती है उसके लिए कि जिसका कार के साथ कोई संबंध नहीं। अब एक विचार और आगे जाएंगे, धीरे से सुनना, घबराना मत। मैं बहुत कंफ्यूजन करके छोड़ने वाला हूं आज, थोड़ा और आगे जाएंगे। ये कार को किसी भी प्रकार के परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं है। जब एक कार दूसरे कार को देखती है तो उसको जलन नहीं होती, कितनी अच्छी है, नई नहीं है, मैं तो पुरानी हो गई हूं। वो तो इंपोर्टेड है, मैं तो अपनी इंडिका हूं। इंडिका माने इंडिया का एब्रीविएशन है, इंडिका। तो इंडिया का तो लंबा हो जाएगा नाम, इसलिए इंडिका। तो कार को परिच्छिन्नता का भान नहीं है, इसीलिए कोई जाना कहीं नहीं है, कुछ प्राप्त भी नहीं करना है। पेट्रोल को भी ये परिच्छिन्नता का भान नहीं है। समझो एक कार में 1 लीटर पेट्रोल डाला या 50 लीटर डाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल को। तो जहां जहां परिच्छिन्नता का भाव है, परिच्छिन्नता का भाव का तात्पर्य क्या है कि जब हम ये कल्पना करते हैं कि हम यहां है वहां नहीं है। बम्बई में क्या पड़ा है, श्रीनाथ जी में जाएंगे। क्यों? कि बम्बई में थोड़ी भगवान है। भगवान को तो एक मंदिर के अंदर में बांध के ताला लगा के रख दिया गुजरातियों ने। तो जब वहां जाएंगे तब भगवान के दर्शन होंगे। तो जब हमने अपने आप को देश के उपाधि से परिच्छिन्न माना है, तब कहीं जाना है और जाने का प्रयोजन है।
जब हमने अपने आप को काल की उपाधि से परिच्छिन्न माना है, काल की उपाधि से परिच्छिन्न माना है माने क्या? अभी तो मैं 80 ही साल का हूं, अभी और कम से कम 30-40 साल तो जिंदा रहना ही चाहिए, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री करनी है। तो काल का परिच्छेद होने से और जीने की आशा, जब और जीने की आशा है तो उसमें प्रयोजन आ गया। इतना लंबा जी के करोगे क्या? एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आप क्या करना चाहते हैं? मैंने बोला मरना चाहता हूं। बोले आपको ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया में आए तो कुछ करके जाएंगे? तो हमने कहा पब्लिक ने बहुत कर लिया है, बहुत हो गया, कोई जरूरत नहीं करने की। तो देश का परिच्छेद, काल का परिच्छेद। तीसरा होता है वस्तु का परिच्छेद। वस्तु का परिच्छेद माने वो मेरे पास नहीं है, मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा, नहीं मिला तो फिर मैं अपूर्ण रहूंगा, और मैं अपूर्ण हूं इसीलिए पूर्ण करने के लिए उस वस्तु को लेना आवश्यक है। फिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या बन जाएगा? उस वस्तु की प्राप्ति। इसी को कर करके लोग शादी करते हैं। शादी का दूसरा एक ही कारण नहीं है, एक मेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन मामास्ति किंचन चाचास्ति किंचन। सुखी है, मस्त है, आनंद में है, लेकिन एक दिमाग में कीड़ा घुस जाता है। तो कीड़ा घुसने के बाद मन में विचार आना शुरू हो जाता है, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। और उसके बाद शुरू हो गया बे एक बे, बे दूनी चार, बे तिया छह, और ये गणित कभी खत्म ही नहीं होता। इसीलिए महाराज, जहां हमने अपने आप को परिच्छिन्न के रूप में स्वीकार किया है, और परिच्छेद 3 प्रकार के होते हैं, देश का परिच्छेद, काल का परिच्छेद, वस्तु का परिच्छेद, तब तक के हमारे जीवन में दौड़ा भागी बनी रहेगी। और जहां हमने इस दौड़ा भागी से निकलने के लिए निश्चय कर लिया है, तो आज हम आपसे बोल रहे थे, वहां बैठे हुए थे ऑफिस में, तो बड़ा सुंदर विचार आया। विचार ये मिला कि अपने जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, देयर इज नो पर्पज ऑफ आवर लाइफ, इसको पकड़ लो। उसके बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि आप दुखी नहीं होगे। फिर दुख का क्या होगा? पब्लिक है ना, पब्लिक को दुखी रहने दो, आप दुखी मत होना। देखो, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बात आती है, उसमें प्रथम या द्वितीय स्कंद में आती है, उसमें ये जो वृषभ राज है, बैल, वो धर्म का रूप लेकर के है, उनकी 3 टांगे कटी हुई है, एक टांग पर वो चल रहे हैं। और उस समय उनको देख करके परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि देखो, तुम्हारे इस अवस्था को देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है, किसने तुमको ऐसा बना दिया है, बताओ। तो उस समय धर्मवाच, धर्मराज बोलते हैं बैल के मुख से। तो वो कहते देखो, किसी को मदद करनी है ना, तो पहले दुखी बनना बंद हो जाओ। जो स्वयं दुखी होता है वो किसी को मदद नहीं कर सकता। समझो, एक आदमी दुखी है और हम गए और दुखी हो, उसके साथ दुखी हो गए, तो दुखी होने में जब जुगलबंदी करेंगे तो दूसरे के दुख को दूर नहीं कर सकते। तो वहां बताते हैं कि देखो, यदि तुमको मुझे मदद करनी है तो पहले ये सीख लो कि दुखी मत बनो। दुखी कब बनता है व्यक्ति? जब अपने आप को छोटा समझता है, तब आदमी दुखी बनता है। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा अपराध, जीवन का सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो एकमात्र, और वो है दुखी रहना। आदमी जितना ज्यादा दुखी होगा उतना ज्यादा अहंकारी होगा।
जितना कम दुखी होगा उतना कम अहंकारी होगा। भगवान को दुख है ही नहीं, क्योंकि उनमें अहंकार है ही नहीं। देखो, गणित बिल्कुल सरल सरल है। तो अपने जीवन का प्रयोजन कुछ नहीं है, लेकिन बात ये समझ में नहीं आती तो क्या करे। तो जब समझ में नहीं आती तो हमको भगवान जीवन में ऐसी परिस्थिति में ले जाते हैं कि हमको विचार करना बाध्य हो जाता है। एक हमारी कैसेट है, स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड। अभी ये जो इंडिया वर्ल्ड का नेट साइट है, वेबसाइट, उसके ऊपर हमारा इंटरव्यू आया था और उन्होंने हमको पूछा था, वो इंटरव्यू लेने वाले कन्या ने, स्वामी जी नए मिलीनियम के लिए आपका मैसेज क्या है। तो हमने उनको बताया था, देखो ये मिलीनियम का जो गिमिक है ना, ये लोगों को अपना माल बेचने का धंधा है। आज तक कितने साल आके चले गए। जैसे एक धंधा हुआ था Y2K। हम अभी गोवा में गए थे तो वहां बड़ी एडवर्टाइजमेंट पड़ी। के का अर्थ उन्होंने किया किंग फिशर। वाई 2 किंग फिशर, वाई नॉट 3? देखो, तो उसमें हमने उनको बताया, देखो इस मिलीनियम का अर्थ ये है कि स्टॉप, रुक जाओ। बहुत दौड़ भाग कर ली, हमको जीवन में ये प्राप्त करना है, हमको समाज को सुधारना है, क्योंकि ये समाज उसने निर्माण किया है जिसको कुछ समझ में नहीं आता। और मैं तो ज्ञान शिरोमणि हूं और मैं निश्चय करता हूं कि लोगों का सुख किसमें है। जो जो दूसरों का उद्धार करने जाते हैं ना, वो दूसरों के सुख की परिभाषा स्वयं देते हैं और अपनी सुख की परिभाषा लोगों पर लादना माने समाज सेवा करना। बड़ा भगवान की माया का सुंदर सुंदर चित्र है पूरे जगत में। तो स्टॉप, रुक जाओ। बहुत दौड़ लिया जीवन। किस लिए दौड़ रहे थे? कुछ पाना है, कुछ मिला? हाँ, क्या मिला? फ्रस्ट्रेशन। वेरी गुड, स्टॉप, देन लुक। बाहर बहुत देख लिया। परांची खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित ही रहा प्रत्येक आत्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्व इच्छन। हम अपने इंद्रियों के झरोखे में बैठ करके बहिर्मुखी हो गए। अब अमृतत्व इच्छम आवृत्त चक्षुः, अब कुछ प्राप्त करना ही है, जीवन का कुछ प्रयोजन चाहिए ही चाहिए। लेकिन बिना प्रयोजन के जीवन कैसे होगा? ठीक है, हम आपको प्रयोजन देते हैं। क्या प्रयोजन है? अपने आप को पहचानो। तो जब लुक विद इन, हमने बाहर बहुत देख लिया, अब अपने अंदर देखे क्या है, और उसके बाद प्रोसीड, फिर शुरू करो अपनी जर्नी। ये जब हमको समझ में नहीं आता तो वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा अत्यंत करुणा से प्रेरित होकर के हमारे जीवन में बड़े सुंदर सुंदर दुख ले आता है। और जब दुख आते हैं तब जाकर के हम थोड़ा बहुत भिन्न प्रकार से सोचना प्रारंभ करते हैं। जैसे अभी हम सातारा गए थे तो वहां हमको दो चीजें बहुत विचित्र दिखी। एक चीज, हर ऑल्टरनेट मकान डॉक्टर का है। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा, मैंने बोला यहां पेशेंट ज्यादा है कि डॉक्टर ज्यादा है? कहीं भी आंख खोलो तो डॉक्टर का बोर्ड है, और दूसरा गधे।
सुबह उठ करके 4 बजे गधों के ओंकार से जागरण होता था। हाँ शुरू। तो इस जगत में हमको ये बात समझ में नहीं आती, तो हमको कष्ट देने के लिए भगवान अनेक उपाय करते हैं, और वो कष्ट हर एक को यूनिक होता है। कोई व्यक्ति एक शब्द से दुखित होकर के परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ता है, और दूसरा उसको डंडे भी मारो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, डंडे टूट जाते। तो जहां हमारे जीवन में प्रयोजन का महात्म्य आ गया, वहां भगवान हमारे जीवन में ऐसी कोई परेशानी निर्माण कर देते हैं कि उस प्रयोजन को पूरा करते रहो। और यही बात हमारे अर्जुन के जीवन में भगवान ने करी। हम तृतीय अध्याय पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। भगवान 90 कम 1 साल के थे जब युद्ध हो रहा था, और अर्जुन 90 कम कितना 4 साल के थे। इतनी दोनों की उम्र थी, दोनों बुढ़ाऊ हो गए थे। और युद्ध बुढ़ाऊ लोग करते हैं, बच्चे युद्ध नहीं करते। जितनी समाज में परेशानी गंदगी है वो बड़ों की बनाई हुई है, बच्चे अच्छे होते हैं। अब अपने देश की समझो कोई भी हालत ले लो, इकोनॉमिक ले लो, पॉलिटिकल ले लो, सामाजिक ले लो, ये कि बच्चे ने खराब करी है? हाँ, हम लोग सबके लिए जिम्मेदार हैं। तो इतने साल तक अर्जुन भगवान के साथ रहा, लेकिन अभी भी उसको एक बार भी नहीं लगा कि जीवन में कुछ तो भी ऐसी चीज मिलनी चाहिए कि हम ये छोटी मोटी चीजों में कब तक दौड़ते रहेंगे। तो भगवान ने सोचा अब इसको जरा चाबी घुमाओ। भगवान जब हमको चाबी घुमाते हैं ना, तब हमको एक चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक चिंपांजी नाम का बंदर होता है, टीवी में तो सभी देखते हैं आज। तो वैसा एक खिलौना होता है, और उसके हाथों में झांझ लगाई होती है, और उसको चाबी भर दो तो वो कूदता है, नाचता है, कूदता है, नाचता है। और जो देखने वाले बच्चे होते बड़े खुश होते हैं, क्या मजा आ गया, नाच रहा है। इसी प्रकार से भगवान हम चिंपांजी की संतान को चाबी भर के छोड़ देता है, और फिर हम रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हमें ऐसा कैसा करे, ये क्यों करे, वो क्यों करे, ऐसा कैसे संभव है। देखो भैया, जहां हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति को लेकर के कोई भी प्रश्न निर्माण हुआ, तो समझ लेना हमने अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व को प्रभु से बढ़कर के माना है। एक उदाहरण ले लो, उस दिन भी हमने आपको दिया था। समझो हमको किसी का स्क्रू टाइट करना है, किसी मशीन का, तो स्क्रू ड्राइवर जो होता है, तो स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है हाथ में लेने वाले आदमी का। उसी प्रकार से यह जो संसार चल रहा है, इसमें हमारा अपना किसी का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन भगवान का है, हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है। भगवान का क्या प्रयोजन है? धर्म संस्था बनार्थाय संभवामि युगे युगे, उनका प्रयोजन है। आपका क्या प्रयोजन है? हमारा प्रयोजन है वो भगवान जो थारी रहा है सो मारी रहा है, अपना कोई प्रयोजन नहीं। जितनी ये बात व्यक्ति को समझ में आ जाती है, उतना उसका जो व्यक्तित्व का कठिनपना है वो डिसॉल्व हो जाता है। अब देखो, ये भी बात बड़ी सुंदर है, यदि कोई हमारे कपड़े धो करके प्रेस करके हमको देता है तो कितनी अच्छी बात है, आराम।
कोई हमको अपना खाना बना करके खिलाता है तो कितनी अच्छी बात है, कोई झंझट नहीं खाना बनाने की। उसी प्रकार से क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में सोचे क्यों, वो सोच रहा है ना। तो उसने हमको जिस स्थान पर रखा है उस स्थान पर क्यों रखा है ये प्रश्न हमको नहीं पूछना है, ये उसकी मर्जी है। और उस स्थान पर रख करके हमसे क्या करवा लेना है ये भी उसकी मर्जी है। देखो तो हुआ क्या मतलब ये हुआ कि हमारा अपने जीवन में अपने तरफ से कोई प्रयोजन नहीं है। जब हमारा अपने तरफ से कोई प्रयोजन नहीं होता तब जाकर के हमारे माध्यम से भगवान के प्रयोजन पूर्ण होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक महात्मा की सेवा करने के लिए गया और वो इसलिए सेवा करने के लिए गया, मुझे एक व्यक्ति ने बताई, ये बात असली बात है, मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता हूं, कभी कभी सच बोल ही देता हूं। तो एक सज्जन किसी महात्मा जी के पास गए, लंदन की बात है, और यंग थे, कोई 25-28 साल के, और बोले स्वामी जी, मुझे उन्होंने बाद में बताया, बोले मैं वहां अकेला था, पढ़ता था, बिजनेस था, जो भी था, तो कुछ कंपनी नहीं मिलती थी मुझे अच्छी, तो सोचे क्या करें। तो फिर मैंने एक जगह देखा योगा के क्लासेस कहीं होते थे, और उस योगा की क्लासेस में अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियां आते थे। आजकल योगा का फैशन भी हो गया है, योगा फॉर फैशन। इसीलिए मैं वहां जाता था ताकि मुझे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बने, मुझे योग से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार से मैं वहां जाता था। तो जब वो वहां उस प्रकार से जाता था तो कभी वो योग सीखेगा? कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि उसके जाने के पीछे उसका अपना प्रयोजन था। वही बात है, जब हम इस जगत में कुछ अपना प्रयोजन रखते हैं तो भगवान का कार्य अपने माध्यम से नहीं हो सकता बाबा। इसीलिए जो हमारे यहां नमस्कार करने की पद्धति है ना, नमस्कार अनेक प्रकार से होते हैं। असली नमस्कार करने का तरीका यह है कि जब महात्मा जी आदमी के जैसे खड़े हैं तो उनको ऐसा क्रॉस करके हाथों से नमस्कार करते हैं, ताकि दाहिने पैर को दाहिना हाथ, बाएं पैर को बायां हाथ। यदि महात्मा जी कृष्ण के जैसे बैठे हैं तो नॉर्मली कर रहे हैं, ताकि वो क्रॉस ठीक हो जाता है। और इसके भी नए नए तरीके हैं, आपको मैं बढ़िया तरीका बताता हूं। पंजाबी तरीका, और वो पंजाबी तरीका गुजरातियों में भी आने लग गया। दोनों हाथ को जोड़ करके सर को झुका करके नमस्कार करते हैं। दोनों हाथ को जोड़ लेना माने हमारा अपना कोई प्रयोजन नहीं है, हमने अपने आप को पूरा आपके हवाले कर दिया, जो करवाना है कर लो, हमको कुछ नहीं करना है अपने तरफ से अपने लिए। और जब गर्दन झुकाते हैं तो हमको विचार भी नहीं करना, जो आप बताएंगे वही ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते महाराज? हाँ, तब समर्पण पूरा हुआ, तब अपना कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे इंटरनेट आते लग गया, वैसे वैसे उसके शॉर्टकट होने लगे। 1 क्लिक डिलीट, उसी प्रकार से 1 क्लिक नमस्कार। तो उसमें नमस्कार का तरीका यह है, आएंगे, खड़े रहेंगे, थोड़ा दाहिना हाथ ऐसा करके थोड़ा झुकेंगे कि नमस्कार हो ही गया, हाँ बस। तो जब नमस्कार करते हैं उसका मतलब यह है कि हमारी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति आपकी ही है, आप इसका इस्तेमाल करो, हमको इसका कोई प्रयोजन नहीं है। एक ध्यान से उदाहरण को समझ लेना। एक कार है और उस कार को आप चला रहे हैं, कार का अपना प्रयोजन है कहीं जाने का और आपका अपना प्रयोजन है कहीं जाने का, तो क्या गड़बड़ी होगी? अब चलाओगे गाड़ी को दाहिने तरफ, वो मुड़ेगी बाएं तरफ, देखो कैसा मजा आएगा पब्लिक को।
है ना वजह? कार के जगह में बैलगाड़ी ले लो, क्योंकि दोनों बैल इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कई बार बैलगाड़ी चलाने वाला चाहता है कि गाड़ी को नीचे उतारे, लेकिन बैल चाहते ऊपर चढ़े, और वो चाहता है ऊपर रखे, बैल चाहते नीचे हो जाए, तो दोनों में जुगलबंदी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से जब हमारा कुछ प्रयोजन रहता है तो हम भगवान के विरोधी बन गए, और जब हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है तो हम भगवान के उपकरण बन जाते हैं। और इसके लिए हमको उनका कार्य करवाने के लिए वो हमको लायक बनाना चाहते हैं। जब तक हम लायक नहीं होंगे तब तक हमारे माध्यम से भगवान का कोई कार्य नहीं हो सकता। जैसे हम सब लोगों का अनुभव है कि जब हमको कोई कार्य करवाना होता है तो हम सभी को सभी काम नहीं बताते। हम देखते कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए लायक है, उसके अनुसार वो कार्य दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान के कार्य के लिए, उनके प्रयोजन के लिए जब हम लायक बन जाते हैं तब जाकर के भगवान अपने कार्य हमारे माध्यम से करवाते हैं। तब उस व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। जब छोटा आत्मा होता है, छोटा आत्मा ने CH छोटा आत्मा, जब छोटा आत्मा होता है तो उसका अपना प्रयोजन है, आई वॉन्ट टू डू दिस इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद अपने अनेक प्रकार के संकल्प प्रकल्प, और हमको ये करना है वो करना है। देखो भैया, ये बात स्पष्ट समझ लो, जिस व्यक्ति का इस जगत में अपना कोई प्रयोजन होता है वो आपका कभी भी प्योर फ्रेंड नहीं बन सकता। Nobody can be your sincere friend if that person has got any personal interest in this world. बहुत सरल बात है। और जब हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं रखना, यही भगवान के कार्य करने के लिए हमको योग्य बनाना है, तो भगवान फिर हमारे जीवन में वैसा ही प्रसंग लाते हैं जैसे अर्जुन के जीवन में भगवान ने प्रसंग लाया था। कई लोगों की ये धारणा है कि भगवान कृष्ण के ही कारण ये सब महाभारत का युद्ध हुआ। वो तो स्वयं भगवान थे, तो उन्होंने ये कौरव, दुर्योधन इत्यादि उन लोगों को अपने दैवी शक्ति से क्यों नहीं मार डाला? क्यों इतना सारा तमाशा खड़ा कर दिया? इसका क्या कारण है? हमको एक बार ये प्रश्न पूछा गया था प्रश्नोत्तरी में, तो हमने कहा कि देखो भाई, हम आपको सीधा सीधा उत्तर देते हैं, इसका सच्ची उत्तर भगवान ही दे सकते हैं। हम लोग केवल कल्पना करेंगे। तो आपको काल्पनिक उत्तर चाहिए तो हमसे सुनो, और वास्तविक उत्तर चाहिए तो भगवान के कॉलर पकड़ो कि भगवान आपने क्यों किया, और उनकी कॉलर पकड़ने के लिए उनसे भक्ति करो। और जब उनके साथ दर्शन हो जाएगा तो मन से प्रश्न निकल जाएंगे और प्रेम जागृत होगा। देखो, किसी भी बहाने भगवान के पास पहुंचना है। भगवान का एक ही प्रयोजन है, सबको अपने आप में खींच लेना। आकर्षणात् कृष्णः, भगवान की एक परिभाषा है कि जो सबको अपने तरफ आकर्षित करता है वो भगवान है। तो हमने उनको ये बताया कि देखो, भगवान का अपना जो खेल है उसका तरीका भी अपने आप का है। एक बार द्वारका जी में एक व्यक्ति आईने बेचने के लिए आया, दर्पण, और उस दर्पण की विशेषता ये थी, उसमें आप देखो तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा, आप जिससे प्रेम करते हो उसका चेहरा दिखेगा। तो सभी लोगों ने जो भी देखना था देख लिया। फिर कहते भगवान से, कन्हैयालाल जी आप भी देखो। बोले मुझे नहीं देखना, मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं है, न मेरे देशोस्ति न प्रिया। लेकिन 16,001 माने तो कैसे संभव है? सभी के सभी उनके पीछे पड़ना, आपको देखना ही देखना है। बोले ठीक है दिखाओ। और सबको लग रहा था कि अब
मेरा चित्र इस आईने में आएगा, क्योंकि भगवान मुझसे जितना प्यार करते हैं ना, किसी से नहीं करते। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति किसी के भी साथ प्रेम नहीं करता, वही व्यक्ति सबके साथ प्रेम कर सकता है। यहां सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। जहां हमारे प्रेम में व्यक्तित्व का बंधन नहीं आया, तो प्रेम आसक्ति के रूप में परिणित नहीं हुआ है। और भगवान का प्रेम ऐसा है, किसी में आसक्त नहीं है। और इसीलिए उनको लगा सबको कि जब भगवान के सामने दर्पण आएगा तो मेरा चेहरा उसमें दिखेगा। देखो, ये बात हमारे स्वामी अखंडानंद जी के महाराष्ट्र के साथ भी थी। जितने भी उनके भक्त हैं, हम काफी लोगों से मिलते थे, आकर के इतना कॉन्फिडेंशियली हमारे पास बताते, स्वामी जी हम आपको एक बात बताएं, महाराज जी ना हमसे इतना प्रेम करते, आपको क्या बतावे। और हम गुदगुद हंसते थे। तो एक बार एक ने हमको पकड़ लिया, बोले स्वामी जी, हमने कहा हंस क्यों रहे? हमने कहा हंसना हमारा स्वभाव है, इसलिए हंसते। रोए क्या फिर? नहीं, बोले आपके हंसने में कोई गड़बड़ी जरूर है। तो हमने कहा देखो, ये जो आपने हमको बताया है ना, ये हर एक व्यक्ति उनके बारे में यही बताता है। ये कब संभव है? जब प्रेम में आसक्ति का जहर नहीं होता तब। तो भगवान तो ऐसे है कि किसी में आसक्त नहीं, इसीलिए उनका प्रेम सच्चा है। तो उन्होंने सोचा कि अपना चेहरा दिखेगा, लेकिन उन किसी भी रानी का चेहरा नहीं दिखा। फिर किसका चेहरा दिखा? वहां उनको चेहरा दिखा शकुनी मामा का, ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। और जब शकुनी का चेहरा देखा तो ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा क्यों नहीं संभव? हु आर यू टू क्वेश्चन माई लव? और देखो, शकुनी मामा यदि नहीं होते तो इतना बड़ा कार्य भगवान कैसा कर पाते? भगवान के समय में बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, पांडव, कौरव, इतने इकट्ठे पृथ्वी पर हो गए थे। यदि भगवान अपने धाम सिधार जाते और इन लोगों को पीछे छोड़ते तो कितनी परेशानी हो जाती। इसीलिए भगवान ने अपने पूरे यादव कुल का संहार कर दिया, सबको समाप्त कर दिया जाने के पहले। लेकिन फिर भी दो चार यादव बने ही रहे। अब देखो, दो चार के कारण हिंदुस्तान का क्या हाल हो रहा है। समझो सभी के सभी रहते तो कितनी मुश्किल हो जाती। तो प्रयोजन तो बाबा भगवान का है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए अपने प्रयोजन के सिद्धि के लिए भगवान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग लाते हैं, ताकि उनके प्रयोजन की सिद्धि होवे। इसीलिए 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तो इन सबको मार के रखा है, किल्ड इन एंटिसिपेशन। जैसा होता है ना, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं और नीचे लिखते हैं थैंक यू इन एंटिसिपेशन। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को कहा किल्ड इन एंटिसिपेशन। अब तुमको दुखी होने की कोई बात नहीं है, वो तो मरे हैं, मरो को मारो और क्रेडिट ले लो। और इसीलिए जब अर्जुन के सामने ऐसी परिस्थिति, समस्या आ गई, तो वो अपने अहंकार के कारण, अपने परिच्छिन्नता के कारण, अपने जीवन के प्रयोजन को भगवान को सिखा रहा था। देखो, माने भगवान को क्या समझ में आता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। पहले अध्याय में स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, और फिर पतंती नरको हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को परिच्छिन्न समझता है, उसी के जीवन में इन सब चीजों का तमाशा है। इसमें से निकलने के लिए भगवान ने अर्जुन के सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी कि जिसके द्वारा उसके अहंकार को जागृत किया। भगवान का टेक्निक मालूम है कौन सा था? होम्योपैथिक टेक्निक। ये होम्योपैथिक होती है ना, डॉक्टर साबूदाना की खिचड़ी खिलाने वाले,
उन लोगों का बड़ा विचित्र है। जब किसी को ये होम्योपैथी की दवाई देते हैं, समझो कोई स्किन डिसीज हो गया हो या कहीं दर्द हो, तो कोई दवाई दे देंगे। दवाई देने के बाद वो रोग और बढ़ता है, और उनको कहो डॉक्टर साहब रोग बढ़ गया, अरे अच्छा हुआ, अरे अच्छा क्या हुआ, हम परेशान हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। बोले नहीं, दवाई ठीक से लागू हो गई। भगवान ने भी यही होम्योपैथी का टेक्निक किया। अर्जुन का जो अहंकार था, उस अहंकार को ऊपर लाने के लिए उन्होंने होम्योपैथी की दवाई दी। होम्योपैथी की दवाई हमेशा मीठी होती है, आयुर्वेद के जैसी कड़वी नहीं होती। भगवान ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहा, पश्येतान कुरुन पार्थ, हे पार्थ तुम जानना चाहते हो किसके साथ युद्ध करना है? अपनों के ही साथ करना है, मारो। और उसके बाद अर्जुन के अंदर का जो ईगो था, अहंकार था, इतना उभर आया कि वो रोने लग गया। देखो तो भगवान ने किया क्या, अर्जुन में जो ईगो दबा हुआ था उसको बाहर निकाला, और जितना वो बाहर आ गया उतना उसका समर्पण ठीक हो गया। और बीच में अब देखेंगे हम तीसरे चौथे अध्याय में कितने बार उसने प्रश्न किए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। और आखिर जाकर में करता क्या है, कहता क्या है, करिष्ये वचनम तव, अब मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं प्रभु, आपके ही वचन सत्य है, वही होगा। करिष्ये वचनम तव का तात्पर्य है मैं वही करूंगा जो आप बताएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान आपके वचन सत्य है और वही होगा जो आप चाहते हो। इस चीज को हमको अभी समझ में नहीं आएगा, जिससे अर्जुन को भी समझ में नहीं आया। तो जब अर्जुन जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ में आने के लिए भगवत गीता के 17 अध्याय की जरूरत थी, तो हम लोगों के लिए तो एक नई भगवत गीता बनानी पड़ेगी कि जिसमें 17 करोड़ अध्याय हो, तब जाकर के हो सके समझ में आ जाए। और इसीलिए जितने भी महात्मा लोग होते, भगवत गीता पर आज तक कितने महात्मा बोल चुके। तो भगवत गीता के प्रत्येक प्रवचन, भगवत गीता का प्रत्येक भाष्य एक नई भगवत गीता है। उस समय के लोगों के लिए जो योग्य विचार है वही महात्माओं के मुख से भगवान बोलते हैं। तो अर्जुन के हृदय में इस प्रकार के संदेह इत्यादि आ गए, वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, और फिर उसने सबसे बढ़िया कार्य एक किया, वो ये किया कि अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया माने क्या, कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य है। ध्यान से सुनना। एक बार हमको किसी ने कहा, अभी अभी, स्वामी जी आपसे कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं, करो, मैं सबके सामने नहीं। तो ठीक है, वहां हम खुले में थे, चलो हम उस पेड़ के नीचे जाते, वहां बात करो। वहां गए हम, धूप थी। तो स्वामी जी हमको ऐसे लग रहा है कि हम आपको गुरु के रूप में अडॉप्ट कर ले। तो हमने कर लो, हमको कई प्रकार से अडॉप्ट किया है, तुम भी एक प्रकार से अडॉप्ट कर लो, आई एम टोटली अडॉप्टेड। बोले लेकिन स्वामी जी आप हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमने कहा हमारे स्वीकार न करने से आपका कोई मतलब नहीं। फिर हमने उनको ये उदाहरण दिया, अर्जुन ने जब कहा शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान हम आपके शिष्य है, पूरी भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। देखो, गुरु कभी भी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, आप खबरदार दूसरे जगह जाओगे लेक्चर सुनने के लिए तो फिर तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वो महागुरु होते, वो गुरु नहीं होते। हरे कृष्णा नारायण। देखो, जब अर्जुन ने ये कहा कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान आप हमको इंस्ट्रक्ट करो। इंस्ट्रक्ट करो माने अब हमको अपने जीवन में कुछ प्रयोजन नहीं बचा है। जितना हम अपने दिमाग से, बुद्धि से मुझे कुछ पाना है, कुछ करना है इस दुनिया में, एक खिचड़ी बना के रखेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं एक क्षण आपको शांति नहीं मिलेगी। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन के सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी
और निर्माण करने के बाद उसने शिष्यत्व स्वीकार किया, और ऐसे शिष्यत्व स्वीकार किए हुए व्यक्ति को भगवान ने उपदेश किया। और वो भी उपदेश करते समय जैसे आदत होती है ना प्रश्न पूछने की, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि प्रश्न आती कहां से। इतनी स्पष्ट बातें हैं सब जगह। सबसे स्पष्ट बात मालूम है क्या है? ये दुनिया ऐसी ही है, इसको आज तक कोई सुधार नहीं सका, कोई किसी का भला नहीं कर सका, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये हमेशा ऐसा ही रहा है, और इसको लेकर के प्रश्न पूछना है। तो अर्जुन जब इस प्रकार से अपने आप को समर्पित करता है भगवान के चरणों पर, उस समय भगवान द्वितीय अध्याय में उसको 4-5 प्रकार से उपदेश करते हैं। पहला भगवान का जो उपदेश है वो है जहां उन्होंने अर्जुन को कॉमन सेंस योग बताया। अनेक योग है भगवत गीता में, अविकंप योग, प्रविकंप योग, और फिर विषाद योग, और सांख्य योग, कर्म योग। एक योग ये भी है जिसको कहते हैं कॉमन सेंस योग। कॉमन सेंस योग कौन सा है? कहते हैं देखो, इस दुनिया में हरेक के जीवन में सुख और दुख के अनुभव आते हैं, और प्रत्येक जो अनुभव है टेम्पररी होता है। तो टेम्पररी अनुभव को लेकर के परमानेंटली मिजरेबल होना, ये कौन सी अकलमंदी की बात है? इसमें कौन सा ज्ञान लगा मुझे बताओ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अतः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तो प्रत्येक के जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग आते ही आते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं। आगमा अपायिना, आते हैं चले जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज चली नहीं जाती, ले जाती है, वो है बुढ़ापा। बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है ले जाता है, चला नहीं जाता। तो उसको करे क्या? तितिक्षस्व भारत, उसको सहलो बाबा सहलो। जिस व्यक्ति के जीवन में सहनशीलता जागृत हो गई, वही व्यक्ति प्रभु के दर्शन करने का अधिकारी है। नहीं तो परेशान होते रहो जिंदगी भर। अच्छा, जब अर्जुन सुनने लग गया तो भगवान ने उसको अच्छी तरह से तत्व का ज्ञान बताया, और जैसा हमको समझ में नहीं आता अर्जुन को भी समझ में नहीं आया, लेकिन जैसा हमको अच्छा लगता है उसको भी अच्छा लगा। एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा कि स्वामी जी सत्संग में अच्छा क्यों लगता है? हमने उनको यही बताया था कि इसलिए अच्छा लगता है, यही ऐसा एक स्थान है कि जहां आकर के हमको बताते हैं कि हम आनंद स्वरूप है। बाकी कहीं भी जहां लोग कहेंगे कि आ गया मुश्किल करने वाला, तो कम से कम दुनिया में एक तो स्थान है जहां हमको सच्चिदानंद रूप में स्वीकार करते हैं, तो जाओ वहीं जाके बैठो, इसीलिए आनंद लगता है। तो जब तत्व का निर्णय भगवान ने करा दिया, अर्जुन कोई बात समझ में नहीं आई, हमारे भी समझ में नहीं आती, लेकिन उससे एक महत्व की बात हो गई। वो ये, अर्जुन के दिमाग में जो एक थॉट फिक्सेशन हो गया था उससे वो हट गया। देखो, ये होली के दिन, आज का दिन, या शिवरात्रि के दिन लोग भंग पीते हैं। भंग पीने से क्या हो जाता है कि समझो कोई व्यक्ति हंस रहा हो और हंसते हंसते भंग पी ले तो हंसता ही रहेगा। यदि कोई खा रहा हो और खाते खाते भंग पी ले तो खाता ही रहेगा, एक थॉट फिक्स हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में ये कि मैं परिच्छिन्न हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं इसका मामा, इसका भतीजा हूं, और मेरा ये मित्र है, मेरा ये शत्रु है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इसका प्रोटेक्शन करना है। इस मोह का भ्रम हमारे दिमाग में इतना जबरदस्त फिक्स हो गया है कि इसमें से निकालना है अपने आप को। और इसीलिए भगवान ने टेक्निक ये बताया कि जिसके द्वारा अपनी थिंकिंग चैनल जो है उसको बदल डालो। देखो, हम लोग जब टीवी देखते हैं ना तो समझो आपने लगाया दूरदर्शन। अब दूरदर्शन में देखने के जैसा कुछ है ही नहीं, क्यों? दूरदर्शन तो वो है ही नहीं।
दूरदर्शन देखो, तो फिर उसमें बोर हो जाते, तो फिर हम एकदम दूसरा चैनल बदलते रिमोट कंट्रोल से। तो हमने क्या किया, टीवी को नहीं बदला, चलो ये बड़ा खराब टीवी, इसमें दूरदर्शन आता है, नहीं, अनेक चैनल है, बदल लो। उसी प्रकार से जीवन में विचार करने के अनेक विषय है। तो जब हम अपने परिच्छिन्नता का विचार करते हैं तो ममता के बंधन में आ जाते हैं। तो हमको करना यह है कि अपने विचार की जो धारा है उसको बदलना है, और उसको बदलने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चरतत्व, निश्चरतत्वे जीवन मुक्ति। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये जो हमारे विचार फिट हो जाते उससे हमको निकलना है। तो भगवान ने सत्संग के द्वारा तत्व का चिंतन करा के अर्जुन के दिमाग में ये जो बोझा भरा हुआ था कि मैं परिच्छिन्न हूं, दुखी हूं इत्यादि, उससे उसको थोड़े समय के लिए हटा दिया। अब तो आगे जाने के पहले एक दो आपको बात, अकेला मत छोड़ो। और सबसे बढ़िया यदि कोई हमारे साथ हमेशा रह सकता है ना, तो अपना सत्संग। इसीलिए जिन लोगों ने अपने मध्य अवस्था में, बचपन में, जवानी में सत्संग का मजा चखा है, वो बुढ़ापे में जाकर के कभी अकेले नहीं रहते, कभी बोर नहीं होते। बुढ़ापे का ये जो रोग है ना, अकेलेपन का, कि नोबडी वांट्स मी, सभी अपने अपने में मस्त है, मुझे कोई चाहता ही नहीं। अच्छी बात है, नहीं चाहता मस्त रहो ना। तो ये जो हम अपने आप को परिच्छिन्न समझते हैं तो जगत में दुखी रहेंगे, बोर होंगे, डिप्रेस होंगे। यही अर्जुन के साथ हुआ था। तो भगवान ने उसको सत्संग दिया, तत्व का चिंतन कराया, धीरे धीरे उसमें से वो निकल आया। जैसा वो निकल आया, अब भगवान ने सोचा अब योग्य समय है, इसके लिए जो योग्य उपदेश है देना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे खाना नहीं खाते, अभी हम गए थे तो खाना खिलाने के लिए वो माँ को या नौकर को उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, बेटा खाना खा लेगा, वो इधर से उधर भागेगा, और कुछ उसको बुला कर जैसा उसका मुंह खुल गया फटाक से डाल दो, अंदर चला जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने देखा कि अर्जुन का ये रोने धोने का जो डिप्रेशन का मूड था, उससे वो थोड़ा बाहर आ गया। जैसे वो बाहर आ गया, तुरंत भगवान ने उसको बताया, देखो अर्जुन, अभी तक जो मैंने बताया ना भूल जाओ। जहां तक तुम्हारे लाइफ का सवाल है, तुम ये समझो कि तुम केवल कर्म करने की योग्य हो, इस समय तुम मेडिटेशन करने की योग्य नहीं हो। कितनी बार लोगों का यही होता है कि स्वामी जी मेडिटेशन सिखाइए, एकदम शॉर्टकट। देखो, हर एक चीज के लिए योग्यता लगती है, तो हम अपनी योग्यता को पहचानें। नहीं तो मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, 1 घंटे बैठने के बाद 4 घंटे परेशान। क्या हुआ, यहां सरदर्द, वहां सरदर्द, यहां सरदर्द, पेट में सरदर्द, चारों तरफ सरदर्द ही सरदर्द। एक गांव की औरत थी, उसने नया नया सीखा शब्द हेडेक, और फिर वो बताना चाहती अपनी पत्नी को कि मुझे अब अंग्रेजी आती है। उसने बताया कि देखो जी, कल से पता नहीं क्या हो गया, मेरे पेट में इतना जोर से हेडेक हो रहा है कि समझ में नहीं आता क्या करूं। तो ये जो हम जब तक के उसके लिए योग्य नहीं है, तब तक के हमको अपने जीवन में अपने आप को बिजी रखना है। इसीलिए जो शब्द है वहां कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार माने तुम्हारी योग्यता अर्जुन इस समय कर्म करने में है, कर्म संन्यास में नहीं है। कर्म के योग्य होने के बाद यदि तुम कर्म संन्यास करोगे तो वहां जाकर के दूसरा कोई धंधा शुरू करोगे। इसके बारे में आपको देखना है तो आप हरिद्वार वृंदावन चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए। वहां हम कितने लोगों को पर्सनली जानते हैं, जब वो दिल्ली में आते हैं तो सफेद कपड़े में होते हैं, ऊपर का ढांचा तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, बढ़िया बढ़िया सफेद लंबे बाल है, दाढ़ी है। जब हम उनको दिल्ली में मिलते हैं
तो सफेद कपड़े में होते, उनके घर गृहस्थी है, सब कुछ ठीक ठाक है। उन्हीं को जब हम ऋषिकेश में देखे तो तुरंत एकदम कपड़े का रंग बदल जाता है, बाबाजी बन करके रहते। तीसरे स्थान पर जाओ तो शादी लगाते, उनको काफी ये स्तोत्र वगैरह पाठ है, कंठस्थ है। तो इस प्रकार से यदि हमारे हृदय में इस प्रकार की भावना है तो कर्म में लग जाओ, कोई पाप नहीं उसमें, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब ये बात बताने के बाद फिर भगवान अर्जुन को एक चेतावनी और देते हैं। कहते अर्जुन, मैंने तुमको तो बताया कर्म में लग जाओ क्योंकि तुम्हारा अधिकार उसमें ही है, लेकिन ये समझ लेना कर्म समझदारी के साथ करना है, ना समझी से मत करना। तो दो बातों का विशेष रूप से उपाय भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया। एक कि अपने जीवन में कर्म की अनिवार्यता है तब तक जब तक हम अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार करते हैं। दूसरी, कर्म करना है तो समझदारी के साथ करना है, ना समझी से नहीं करना। जो व्यक्ति समझदारी के साथ कर्म करता है उसका जीवन कर्म के द्वारा धर्म के मार्ग के अनुसार अपने आप बदलने लग जाता है। जिस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार जीवन जिया है उसके जीवन में दो बातों का आना अवश्यम भावी है। यदि दो बातें नहीं आई और हमने ये सोच रखा है कि हमने तो बड़ा धर्म का जीवन जिया है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कौन सी दो बातें? एक, यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो भगवान के प्रति भक्ति स्वाभाविक निर्माण हो जाती है। और दूसरी बात, हमारे हृदय में जगत के प्रति वैराग्य अपने आप आने लग जाता है। वैराग्य जगत के प्रति का मतलब क्या है? वैराग्य माने ये नहीं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। वैराग्य का तात्पर्य है हमको इस जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं है, ये समझ लेना, उसको कहते हैं वैराग्य। जब हमको ये बात समझ में आ जाती है कि जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं है, तो हम इस जगत में ऐसे रहेंगे कि किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। उसी के द्वारा तो बंधन से मुक्ति होती है। तो अर्जुन के सामने भगवान ने दो विकल्प रखे। अर्जुन, तुम इस समय कर्म के अधिकारी हो, कर्म करो, लेकिन कर्म करते समय अपने बुद्धि को ताला मत लगा देना, समझदारी के साथ कर्म करना। और ये बताते समय भगवान ने द्वितीय अध्याय में ही बताया कि दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, केवल कर्म करते रहना इससे अच्छा है कि समझदारी के साथ रहो। इस वाक्य को लेकर के अर्जुन फिर अब तृतीय अध्याय को प्रारंभ करता है, क्योंकि हम लोग वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जो महात्मा लोग बताते हैं, जो शास्त्र बताते हैं, वो थोड़ी हम सुनते हैं। देखो, ये बड़ी महत्व की बात है। जैसे हम आप सबको देख रहे हैं, तो हम आपको, आप जो है वो थोड़ी देख रहे हैं। हम तो स्वयं निर्णय करेंगे, उसको देखेंगे। किसी में मित्र को देखा, किसी में शत्रु को देखा, किसी में चोर को देखा, और वो है आदमी, लेकिन देखा हमने किसी और को ही। उसी प्रकार से हमको चाहे शास्त्र के सिद्धांत किसी भी प्रकार से बतावे, लेकिन हम वही समझेंगे जो हम समझना चाहते हैं। जो समझना चाहिए वो नहीं होगा कभी। एक बार की बात है, हमने शायद पिछले बार बताया था। एक सत्संग सुनने के बाद एक अम्मा आई, सास थी वो, बहू की फुलाने वाली सास। तो आकर के हमको लेक्चर की बात कहती है कि स्वामी जी, आज का आपका लेक्चर हमारे बहू के लिए एकदम योग्य था। अब देखो, हमने बहू को एड्रेस कहीं नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उस लेक्चर की अनिवार्यता केवल अपने बहू के लिए सोची, अपने लिए वो गई बीती केस है। अब भगवान भी नहीं सुधार सकता, अगले जन्म में देख लेंगे। तो अर्जुन ने जो भगवान ने बताया वो थोड़ी समझा,
यदि जो भगवान बताते वही अर्जुन समझ लेता है तो दूसरे अध्याय के बाद भगवद गीता पूरी हो जाती। देखो अपने को झंझट ही नहीं और 16-17 अध्याय पढ़ने की। इसीलिए सत्संग की बात बताई है वो एक होती है और जो हम समझते हैं वो एक होती है, और इसी के कारण ये वाद विवाद प्रश्न इत्यादि बढ़ते जाते हैं। तो अर्जुन ने जब ये शब्द सुने कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, हे धनंजय कर्म तो समझदारी से बहुत नीचे है, अवर है, इसीलिए बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः, इसलिए अपने आप को इस समझदारी के साथ रखो और उस प्रकार से जीवन जियो। और फिर उन्होंने भगवान को बताया कि लेकिन तुमको समझदारी के साथ रहना है तो अपने बुद्धि में तुमने सुन सुन करके विचारों की खिचड़ी बना के रखी है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इतना तुमने सुन रखा है कि तुमको ये समझ में नहीं आता किस समय किसका उपयोग किसके लिए करें, और इसीलिए तुम्हारे मन में इतने संदेह प्रश्न इत्यादि है। तो जिस समय तुम्हारे दिमाग से सभी प्रकार के संदेह इत्यादि समाप्त हो जाएंगे तब जाकर के तुम ध्यान के लिए योग्य बनोगे, तब जाकर के मेडिटेशन करना। तब तक अपना सामने जो भगवान ने कार्य दिया है उसको बढ़िया से बढ़िया करो। ये होने के बाद अर्जुन के मन में फिर प्रश्न आता है कि क्या ऐसा कभी संभव है कि जिस व्यक्ति की समझ ठीक हो तो वैसा व्यक्ति जगत में है भी कोई? क्योंकि मेरी तो समझ में नहीं आता तो लोगों की समझ में कैसे आएगा? माने मैं लोगों का प्रतिनिधि हूं। और इसीलिए अर्जुन प्रश्न पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थितधि जिसकी समझ कभी डावाडोल नहीं होती, यहां धी का अर्थ है तात्पर्य है समझ में। स्थितधि जिसकी समझ में कभी भी खोट नहीं आती, जहां समझ में खोट आ गई वहां आप एलबीडब्ल्यू हो गए, वहां आप कैच आउट हो गए, वहां आपका क्लीन बोल्ड हो गया। अब जो आप लोग देखते हो क्रिकेट की मैच, उसमें जब समझ ठीक है तो आप छक्के छुड़ाओगे, और जहां समझ गलत हो गई वहां क्लीन बोल्ड हो गए। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की समझ कभी गलत होती ही नहीं, ऐसे कभी संभव भी है क्या? इसको लेकर के अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान ने अर्जुन को सब विस्तार से द्वितीय अध्याय में बता दिया, आखिरी के 18 श्लोकों में। ये सब सुनने के बाद अब तृतीय अध्याय भगवद गीता में प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अब अपने पद्धति के अनुसार हम पढ़ेंगे और आप उसको दोहराओ। इसका मूल तात्पर्य है, जब आप दोहराओगे तो आपको पता चलेगा कि हम भगवद गीता से ही बोल रहे हैं, कोई अनुभवानंद की गीता नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन के प्रश्न से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन के प्रश्न में सरलता है, जिज्ञासा है,
और इसीलिए भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया है। जहां प्रश्न पूछने वाले के हृदय में छल कपट होता है, परीक्षा का भाव होता है, या अपने ज्ञान को जताने की बात आती है, उस समय जानन अपि ही मेधावी जड़वत लोकम आचरेत। साधु संत किसी का उत्तर देते नहीं, बोलते भैया मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं, खत्म कर दो वहां। लेकिन अर्जुन के प्रश्न में सरलता थी और सिंसियरिटी थी। इसीलिए अर्जुन शब्द का अर्थ है रुजुत्वाद अर्जुनः, जो सरल प्रकृति का है, जिसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, ऐसे अर्जुन का प्रश्न है। क्या कहता है अर्जुन? इसमें अर्जुन भगवान को दो संबोधनों से संबोधित करता है। एक कहता है हे जनार्दन और हे केशव। हमने आपको पिछले बार भी बताया था, किसी को भगवत गीता पर पीएचडी करनी है तो ये विषय ले लो कि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन ने भगवान को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है, तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ऐसा कर करके एक थीसिस लिख डालो और डॉक्टर गड़बड़ानंद बन जाओ। बहुत आराम है, इसमें बड़ा आनंद है। तो दो है, जनार्दन और केशव। अर्दन माने नष्ट करने वाला, जना माने जनयति इति जना, जो निर्माण करती है वो जना, तो माया हो गई जना। और अर्दन माने मारने, जो माया को अपने कंट्रोल में रखने वाला है, माया को जो मारने वाला है, माया को जो नष्ट करने वाले हैं। ऐसे हे भगवान, आप तो माया को नष्ट करने वाले हो, लेकिन आप इस प्रकार से बोल रहे हो कि जिसके द्वारा मेरे दिमाग में और कंफ्यूजन आ रहा है। हे जनार्दन और हे केशव। केशव का तात्पर्य है, माने ज्ञान की रश्मियों को केश कहते हैं, अंश वहां। तो हे ज्ञान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप हमको किस प्रकार से बताइए। किस प्रकार से? कि ये जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिर जनार्दन, आपके मत के अनुसार यदि कर्म के कंपैरिजन में, तुलना में बुद्धि समझ ज्यादा महत्व की है, तो माम कर्मणि किम नियोजयसि, फिर मुझे आप कर्म में क्यों नियुक्त करे जा रहे हो? करे जा रहे कि तुम अपना कर्म करो। अच्छा, कोई अच्छा कर्म होता तो बात अलग है, लेकिन घोरे कर्मणि किम नाम माम नियोजयसि, मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों लगाए जा रहे हो? आप तो हमारे जीवन का माया का प्रभाव निकालने वाले हो, ज्ञान स्वरूप हो। इतना होते हुए भी जो कर्म अज्ञान का क्षेत्र है, जो कर्म बंधन में लाने का क्षेत्र है, ऐसे गलत स्थान पर हमको आप क्यों नियुक्त करे जा रहे हो? काम माम नियोजयसि केशव। और आगे कहते हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन मे बुद्धि मोहयसी इव। मुझे तो ऐसे लग रहा है, देखो अर्जुन की यहां कितनी सुंदरता है। वो बहुत ही अच्छे शब्दों से कहता है कि भगवान आपने तो ठीक ही बताया होगा, लेकिन मेरी समझ में गड़बड़ी है। इसीलिए व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्र इव वाक्येन, मानो आपके वाक्य में कुछ ऐसी मिलावट हो गई है कि जिसके कारण मानो मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है। और इसीलिए तब एकम वद निश्चित्य, मुझे एक बताओ, क्योंकि मैं मिलिट्री का जवान हूं। मिलिट्री के जवानों को ऐसी कोई ऑर्डर देता है क्या? दाहिने से तेज चल और फिर आगे देख लेना रास्ता कैसा है, ठीक है, और कमांडर साहब चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। एकम वद निश्चित्य, एक हमको स्पष्ट रूप से कहो। क्या कहो? येन श्रेयः अहम आपनुयाम, जिसके द्वारा मेरा भला होवे। देखो अर्जुन के प्रश्न का सौंदर्य, और उसमें जो छिपा हुआ विनोद है वो भी देख लेना। जिस व्यक्ति को जगत में हर जगह में विनोद नजर आता है ना, वो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा ये अमूल का जो कार्टूनिस्ट है,
हर चीज को लेकर के इतना बढ़िया कहीं ना कहीं होर्डिंग आ जाता है, पढ़ करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो अर्जुन के सामने समस्या कैसी थी? एक व्यक्ति था, उसने अपने मामा से जाके पूछा कि मामा पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, क्यों क्या हो गया बेटा? हमारे ऐसे ऐसे लड़की साथ प्यार है और शादी करना चाहते हैं, आप तो जानते हो आपके बहन को ऑर्थोडॉक्स आउटडेटेड है, अब कैसे उसको मनावे शादी करने के लिए, बताओ। तो मामा कहते ऐसे थोड़ी होता है, कहीं अच्छे होटल में ले चलो, खाना बिना खाएंगे, बात करेंगे। मामा तो सीबी था, सीबीआई नहीं सीबी था, सीबीआई भी करो कोई बात नहीं, सीबीआई माने क्या? क्रॉनिक बैचलर इंडिविजुअल। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई कंपनी होटल में जाने के लिए चाहिए। भांजे के साथ पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद भांजे ने शुरू कर दिया, मामा बोले ठीक है खाना तो मंगाओ फिर सुनेंगे तुम्हारी बात। खूब खाना पीना मंगा दिया और भांजे ने शुरू कर दिया, ऐसा है क्या करे। फिर मामा ने शुरू कर दिया। मामा कहता है देखो मैंने शादी नहीं करी, तो मेरा कौन सा बिगड़ा, कितना मस्त हो, तुम क्यों शादी के चक्कर में पड़ते हो? पहले उसके मन में ये मोह था कि मैं इस लड़की से शादी कैसे करूं या ना करूं, तो उसने शादी को ही काट दिया। फिर थोड़ा खाने के बाद देखो भांजा दूसरी बार, इस लड़की से तुमको शादी कर डालो, क्या फर्क पड़ता है, मम्मी रोएगी 2 दिन में शांत हो जाएगी, ठीक है डोंट वरी गेट मैरिड। तो फिर उसने अच्छा आई थिंक आई एम गेटिंग गुड गाइडेंस। फिर तीसरा उपदेश, देखो ये तुमको लगता है ना प्यार प्यार, ये है एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, प्यार भी कुछ नहीं होता, ये तो केवल कल्पना मात्र है। इस चक्कर में फंसोगे, जीवन में दुखी होगे। आज तक शादी करके प्यार करके कोई सुखी नहीं हुआ। करना है तो कर डालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आखिरी निकलते समय देखो, ये जो शादी होती है ना, लड़का लड़की के बीच में नहीं होती है। तुम तो हिंदुस्तानी हो ना, अपने यहां तो पूरे घर को लेके समाज को चलना पड़ता है। इसीलिए ऐसी लड़की ढूंढो कि जिसके द्वारा माँ बाप भी खुश हो जाए, अच्छा डाउरी भी मिले, उसी में ठीक रहता है। अच्छा चलो चलते हैं। अब पहले जब भांजा गया था तो मन में एक ही प्रश्न था, अब इसके मन में 25 प्रश्न निर्माण आ गए, राइट फ्रॉम शादी करे या ना करे। उसी प्रकार से अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान मेरे मन में पहले एक ही प्रश्न था, अब आपने क्या क्या बता दिया, क्या क्या बता दिया, इतनी खिचड़ी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोह में जा रहा हूं कि मोह से बाहर आ रहा हूं। वामिश्रेणे व वाक्य न बुद्धि मोहयसीम में। देखो सबसे बढ़िया तरीका जो है ना प्रश्न के उत्तर को नहीं देने का, वो ये है कि जो प्रश्न पूछने वाला है उसके मन में कंफ्यूजन निर्माण करो। और ये बात हमने देखी है अपने पार्लियामेंट का जो न्यूज आता है ना लाइव टेलीकास्ट, उसमें प्रश्न पूछने वाला जो प्रश्न पूछता है ना उसका उत्तर कभी नहीं दिया जाता है। वो अपनी ही बोलते रहते तो उसके प्रश्न का अपने आप डोर अबाउट हो जाता है, अगला प्रश्न ले आओ। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात अर्जुन के मन में ये थी कि हमारे सबके मन में ये विचित्र भावना बैठ गई है कि कर्म में कोई कर्म अच्छा होता है या कोई कर्म घटिया होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। यदि समझो हमको किसी महात्मा की सेवा करनी है तो केवल झाड़ू लगाना ही माने सेवा नहीं, केवल उनके हाथ पैर गला दबाना ही सेवा नहीं, केवल उनको खा खा करके खिलवा खिलवा करके उनका सर खाना ही सेवा नहीं है। देखो जब हम किसी की सेवा करना चाहते हैं सभी उसमें आ गया है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कनिष्ठ है कोई श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति समझो अपने गुरु के कपड़े धोता है तो वो कनिष्ठ है, और जो उनको खाना खिलाता है वो श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं होती। वो होती है जब हम घरों में खाना खाने जाते हैं तब।
बड़े घरों में खाना बनाने के लिए रसोई होते हैं जिनको पंडित जी कहते हैं, क्योंकि स्त्रियां खाना अच्छी नहीं बनाती, इसीलिए पंडितों को रखा जाता है घर में ताकि खाना अच्छा मिले। और जब खाना खाने के लिए बैठो और आप किसी सब्जी की तारीफ करो, अच्छा ना सब्जी, हाँ हाँ हाँ, वो अम्मा लोग ये नहीं बताएंगे कि वो नौकर ने बनाया, हाँ क्रेडिट ले लिया। और फिर हम भी कोई कच्चे नहीं थे, साहब अम्मा ये जो दाल है ना ये जल गई है, ठीक नहीं है। स्वामी जी ये जो कुक्स है ना आजकल, उनसे एक भी बात को तो मानते नहीं। सब्जी जब अच्छी बनी, हाँ हाँ हाँ, कुक का कहीं का नाम निशान नहीं, जहां कुछ खराब बना तो वो दूसरे ने किया है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म है कोई बुरा कर्म है ये कल्पना कर लेते हैं। देखो कर्म अपने आप में ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है। जगत में कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती। वस्तुओं का कर्म का बुरा अच्छापन दो कारणों से होता है। ये दो कारण कौन से? एक, जब किसी भी वस्तु के साथ प्रयोजन जुड़ जाता है तो उसमें अच्छाई बुराई निर्माण होती है। और दूसरी बात, जब किसी भी वस्तु व्यक्ति कर्म के साथ जब किसी भी प्रकार की अपेक्षा निर्माण हो जाती है, रिश्ता निर्माण हो जाता है, तो वो अच्छा बुरा बनता है। जैसे ये विचार पंचदशी में आता है, बड़ा सुंदर विचार है। भगवान ने निर्माण की है स्त्री, तो ईश कार्या भगवान की निर्माण की वस्तु स्त्री है, लेकिन उसमें उपयोगिता यूटिलिटी लगाई है आदमी ने। और जहां उसने यूटिलिटी लगाई तो उसी स्त्री को वो देखने लग जाता है मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में या फ्रेंड के रूप में। तो ये जितने रिश्ते निर्माण हुए, इन रिश्तों में हमने क्या किया है? भगवान के सृष्टि में अपनी सृष्टि निर्माण कर दी और वहीं से दुख निर्माण हो जाता है। इसीलिए जहां जहां हमारे मन में ये बात आती है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो समझ लेना हम परमात्मा की सृष्टि से हट करके अपने ही सृष्टि में निर्माण आ गए। जैसे धूप ले लो, गर्मी, अब सूर्य का जो प्रकाश है गर्मी के दिनों में वही हमको कष्टकारक होता है और जाड़े के दिनों में वही अच्छा आनंद देता है। और ठंड ले लो, जाड़े के दिनों में ठंड हमको कष्ट देती है, लेकिन गर्मी में हम एसी लगा करके ठंड करवाते हैं। तो ठंड में तो अपने आप कुछ अच्छा बुरा नहीं है, गर्मी में अपने आप अच्छा कुछ बुरा नहीं है। ये अपने प्रयोजन के कारण उसमें सब चीजें हम स्वयं निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से इस जगत के लीला को जो भगवान चला रहे हैं उसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, श्रेष्ठ कनिष्ठ कुछ भी नहीं है, तो हमारे कारण हमने निर्माण किया है। इसीलिए यदि हमारे दिमाग में, हृदय में भगवान के कार्य का महत्व है, उसके बाद हमको जहां अपॉइंटमेंट करके भगवान ने रख दिया है, तो उस अपॉइंटमेंट होने के बाद जो कार्य हमको करना है वही कार्य हमको करना है। फिर उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, श्रेष्ठ क्या है, कनिष्ठ क्या है, ये बात आ ही नहीं सकती। एक जगह में हम गए थे कहीं लेक्चर के लिए, तो वो लोअर रैंक्स के लोग थे, चपरासी या वार्ड बॉयज ऐसे, तो उनके साथ हमने हिंदी में बात करी और उसके बाद प्रश्नोत्तरी। एक ने हमको प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप ये जो बात बताते हो ना, ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए ठीक है, हम गरीब लोगों के लिए कितने कष्ट होते कोई सोचता ही नहीं। हमने कहा देखो, तुमने जब ये नौकरी ज्वाइन की कि तुमने झाड़ू लगाने वाले की नौकरी ज्वाइन करी, उस समय तो तुमको मालूम था ना कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है? ना मालूम था। तो माने तुमको ये मालूम था कि झाड़ू लगाना तुम्हारी ड्यूटी है, अब नौकरी पर ज्वाइन होने के बाद तुम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो कि देखो उस व्यक्ति की नौकरी बड़ी अच्छी है, उसको तो सामने के डेस्क पर बैठ करके हाथ में फोन लेकर के स्माइल करके अच्छे अच्छे लोगों से बात करना है और मैं झाड़ू लगाते रहता हूं।
तुमको तो मालूम था ना। तो जब तुमको मालूम था कि ये कर्म उस पर्टिकुलर पोजीशन के साथ लगा हुआ है, इसलिए तुमने ज्वाइन किया है, तो उसको सिंसियरली करो, अब कंपैरिजन मत करो। उसी प्रकार से जहां हमको भगवान ने रखा है, जो जो पोजीशन हमने स्वीकार करी है, देखो भगवान ने तो हमको रखा है उसकी दुनिया में, लेकिन हम निर्माण करते हैं अपनी दुनिया। और जहां हमने अपनी दुनिया निर्माण की है और भगवान की दुनिया का विरोध हो रहा है, वहां दुख प्रारंभ होता है। जब हमारी दुनिया भगवान की दुनिया की विरोधी नहीं बनती, तब दुख नहीं होता। जैसे हम सभी मनुष्य हैं और उसमें जो धर्म इत्यादि है कि व्यक्ति ने शादी करके रहना चाहिए, उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को शास्त्र के सम्मति के, शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार चलाएंगे, तो हमने अपने आप को ईश्वर की सृष्टि में रखा है। और यदि हमने इस जगत में आने के बाद शास्त्रों के सिद्धांत उनका तिरस्कार करके अपने मन मौजी रूप से रहना शुरू कर देंगे, तो हम भगवान के सिद्धांत का तिरस्कार करके उनकी विरोधी बन रहे हैं। और जब हम उनके विरोधी बनेंगे तो जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो हम लोगों के मन में प्रश्न आता है, कल्पना होती है कि कोई कर्म अच्छा होता है, कोई कर्म बुरा होता है। कर्म अपने आप में घोर या अघोर नहीं होता। लेकिन अर्जुन के मन में यही बात थी, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो उसके अनुसार क्या हुआ कि युद्ध कर्म घोर कर्म है, बुरा कर्म है, और भगवान के सामने बैठ करके घंटी बजाना और पूजा करना बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन ये भी समझो कि अर्जुन तुम हो क्षत्रिय, और क्षत्रिय लोग यदि हाथ में घंटी लेकर के माला लगा करके बैठेंगे, तो दूसरे देश के लोग आकर के हम पर हमला करेंगे और अपना सब जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म यह है कि तुम इस युद्ध को करो, उसमें कोई घोर अघोर ने बात नहीं होती। लेकिन अर्जुन के मन में यही बात थी कि ब्राह्मणों का कर्म कितना अच्छा है, जाकर के शांत बैठे रहो, कोई झंझट नहीं, कोई यूनिफॉर्म का चक्कर नहीं, हमेशा वही लुंगी पहन के बैठो और वही अपना ऊपर का अंग वस्त्र है, हेयर स्टाइल का चक्कर नहीं, कितना आनंद है। लेकिन हम लोगों को कितना करना पड़ता है। इस प्रकार से हम कल्पना करते हैं कि कोई कर्म घोर होता है, कोई अघोर होता है। तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब इसके उत्तर में भगवान प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम् कर्म योगेन योगिनाम्। अब ये भगवान के वचन है। श्री भगवान उवाच। भगवान के वचन का तात्पर्य हमने आपको द्वितीय अध्याय में बताया था। भगवान के वचन है का तात्पर्य है कि ये जो विचार है, ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते। यह जो ज्ञान है ये सनातन ज्ञान है। भगवान के जो दिए हुए विचार है भगवद गीता में, वो व्यक्ति विशेष को लागू नहीं होते, ये सबके लिए है। ये काल विशेष के लिए परिच्छिन्न नहीं है, ये सभी काल के लिए है। ये किसी एक परिस्थिति के लिए नहीं है, सभी परिस्थितियों में उसका उपयोग है। इसलिए ये भगवान की वचन है। श्री भगवान उवाच। इसका जब हम अपना भाषांतरण पढ़ते हैं ना हिंदी में कि अर्जुन बोला भगवान बोले, ये बोला बोली का खेल नहीं है। इसका तात्पर्य ही परमात्मा के वचन है और इसमें श्रेष्ठता जान करके हमको इसका अध्ययन करना है। दूसरी महत्व की बात, जो बात हम आदर भाव से और महात्म्य बुद्धि से स्वीकार करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में भिन्न होता है।
और जो बात आदर और महात्म्य इन दोनों से रहित होकर के स्वीकार करते हैं तो उसका हम तिरस्कार कर देते हैं। इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन करते समय हमारे सबके हृदय में ये बात बनी रहे कि ये जो भगवद गीता है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि वेद व्यास जी को कुछ काम ही था नहीं, लेकिन उनको लिखने की बड़ी खुजली हो गई थी तो वो एक के बाद एक लिखते गए और ये महाभारत भी लिख दिया और इस प्रकार से उन्होंने कहानी बना दी। एक बड़े अच्छे सज्जन ने हमको ये प्रश्न पूछा था, अच्छे है बहुत ही, बोले स्वामी जी मुझे एक प्रश्न मन में आता है, मैं आपसे पूछो। उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न सुन करके मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। कितने सरल, कितने पवित्र, उनमें किसी प्रकार की ऐब नहीं है, कोई भी कर्म कार्य करने के लिए आगे है, चाहे पैसे देने का हो, झाड़ू लगाने का हो, किसी के साथ झगड़ा नहीं, ऊंचे स्वर में बोलना नहीं, इतना उनका सात्विक जीवन हमने बड़े नजदीक से देखा। और भगवान के बड़े भक्त है, जब सुनते हैं सत्संग तो एकदम एकाग्र होकर के उनके मन में ये प्रश्न, क्या कहते हैं स्वामी जी मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये जो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है ये वेद व्यास जी की अपनी काल्पनिक सैर तो नहीं है। तो हमने कहा देखो समझो अभी हम लोग साथ साथ हैं और आप इसमें एक पार्ट हो क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हो, और जब इसी घटना को आप लिखोगे तो आप यही लिखोगे नहीं उसमें कि फिर मैं स्वामी जी के पास गया और वहां जाने के बाद हम लोगों ने बढ़िया डट के खाना खाया और दुनिया की बुराई करी और सो गए। तो आप भी उसमें एक पार्ट हो, तब तो आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से पूरे महाभारत के जो प्रसंग आता है हिस्ट्री का, इतिहास का, उसमें भगवान वेद व्यास स्वयं एक पार्ट थे, इसीलिए उन्होंने जो लिखा है वो काल्पनिक नहीं है, उनका अपना बनाया हुआ नहीं है, उन्होंने जो अनुभूत किया वही लिखा है। जैसे एक व्यक्ति, हम यदि महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखे तो पढ़ा करके पढ़ेंगे और फिर अपने मन की सैर करेंगे और फिर अपने मन की सैर करा करके फिर उनकी दूसरी बायोग्राफी लिखेंगे। तो जो बायोग्राफी उन्होंने स्वयं लिखी है और जो दूसरा कोई लिखेगा उसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। दूसरे में कल्पना का महात्म्य होगा और पहले में अनुभूति का महात्म्य होगा। उसी प्रकार से ये महाभारत को यदि हम कल्पना मानेंगे तो मालूम है क्या होगा। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण एक काल्पनिक व्यक्तित्व हो जाएंगे। दूसरी बात, काल्पनिक व्यक्तित्व ने बताई हुई भगवत गीता काल्पनिक बन जाएगी और काल्पनिक भगवत गीता सुनने के बाद आप कल्पना के साम्राज्य में रहोगे कि हमने तो भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, अब हमको डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी चाहिए। इसीलिए इसको ये कभी भी गलती से भी मजाक में भी मत समझ लेना कि ये कहीं वेद व्यास जी भगवान ने अपने बुद्धि के द्वारा महाभारत की रचना करी है। नहीं, यह ऐतिहासिक सत्य है। भगवान कृष्ण नाम की व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐतिहासिक रूप में थी और वह परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के आए थे। नहीं तो हम अपने आप का नुकसान करेंगे, अपने आप का अपराध करेंगे। इसलिए श्री भगवान वाच, इसके द्वारा हमको ये स्पष्ट समझ लेना है कि ये शब्द कोई सादे नहीं है, सिंपल नहीं है, ये भगवान के मुख कमल से निकले हुए हैं। श्री भगवान वाच। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को भिन्न नामों से संबोधित किया था, उसी प्रकार से भगवान भी अर्जुन को संबोधित करते हैं तृतीय श्लोक में, हे अनघ। अनघ माने निष्पाप अर्जुन। निष्पाप का तात्पर्य क्या है? अघ माने वह कर्म फल जिसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है, और दूसरा कर्मफल ऐसा होता है कि जिसका भोग हम ना करें। जैसे कोई हमने अच्छा कार्य किया, हमने किया नहीं, समझो किया, समझने के लिए क्या पैसा लगता है, हमने अच्छा कार्य किया
और फिर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज दिया, अनदर इम्पॉसिबिलिटी। और उसके कारण हमको फिर गवर्नमेंट ने निश्चय कर लिया इनको जिंदा जी भारत रत्न दे दे, क्योंकि भारत रत्न मिलने के लिए पहली आवश्यकता है कि आपको मरना चाहिए। लेकिन उन्होंने ठीक है इसको जिंदा दे देते हैं, तो उन्होंने हमको भारत रत्न दे दिया। और हम कहेंगे भैया हमको टाइम नहीं है, हमारा प्रेमपुरी में लेक्चर है, तो किसी दूसरे को भेज दे, दोस्त को, भाई तुम जाकर के वहां ले लेना मेरे नाम से। उसने जाकर के ले लिया। फिर उनको पता चला अरे ये तो महात्मा बड़ा चोर था, काफी लोगों को मार के रखा है। भैया ये कहानी है, कल्पना है, सच में तो समझ लेना। इसीलिए फिर अब इनको लटकाना चाहिए, इनको फांसी की शिक्षा लगनी चाहिए। फिर हमने कहा देखो हमारे यहां लेक्चर टाइम नहीं है, जिसने वो पहला लिया था तू जाके लटक जा। तो पहले कर्म फल का तो हम तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा कर्म फल है उसका तिरस्कार नहीं है, वो अवश्यम भावी है। ऐसे कर्म को कहते अघम। तो अनघ के हे निष्पाप अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसमें सरलता है, पावित्र है। और इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्नों को भगवान उत्तर देंगे, उसको हम कल देखेंगे। अब यहां विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।